व्यक्तित्व आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ लेबल्स का सेट नहीं है। नहीं, ये तो हमारे प्रेरणाओं, हमारे व्यवहारों और हमारी भीतरी शक्तियों का एक बहुत ही जटिल और आप जानते हैं, हमेशा विकसित होता ताना बाना है। आज हम माइंड हब, पर्सनालिटी प्रोफाइलर में गहराई से उतरने जा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पर्सनालिटी को समझने का एक बिल्कुल नया और डायनामिक तरीका पेश करता है। इस सफर में हम देखेंगे कि ये सिस्टम पारंपरिक तरीकों से अलग कैसे हैं, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये पर्सनालिटी के अलग-अलग पहलुओं का विश्लेषण कैसे करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व को देखने के इस बिल्कुल नए नजरिए के बारे में। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो ट्रेडिशनल पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं वो बस किसी को एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं? असल में यही तो प्रॉब्लम है। वो लोगों को पहले से तय कैटेगरीज में रखने की कोशिश करते हैं। और बस यहीं पर माइंड हब सिस्टम एक ताज़ा विकल्प बनकर सामने आता है। ट्रेडिशनल तरीकों के उन सख्त बक्सों के बजाय ये एक नदी की तरफ फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल ढांचा देता है। ये इस बात का सम्मान करता है कि हम समय के साथ कैसे बदलते और विकसित होते हैं। तो माइंड हब का मूल क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अपने केंद्र में ये सिस्टम दो बहुत ही शक्तिशाली तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सच में हमारे व्यवहार को चलाते हैं। पहला है प्राथमिक उद्देश्य। ये हमारे जीवन के वो खास लक्ष्य हैं जो हमारे सोचने का तरीका, हमारे फैसले और हमारे रिश्तों को आकार देते हैं। और जो बात इसे क्रांतिकारी बनाती है वो ये है कि ये कोई स्थिर लक्षण नहीं है। ये प्राथमिकताएं समय के साथ बदल सकती हैं और सच कहूं तो बदलती भी हैं। और दूसरा स्तंभ, मौलिक प्रेरणाएं, ये तो और भी गहरा है। ये हमारे सचेत लक्ष्यों के पीछे की, सतह के नीचे की शक्तिशाली और अक्सर अवचेतन ताकतें हैं। असल में यही हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। तो माइंड हब इन दो स्तंभों को लेकर पर्सनैलिटी का विश्लेषण करता कैसे है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तीन मुख्य विषयों पर ध्यान देता है: प्रेरणा, प्राथमिकताएं और प्रोफाइलिंग। आइए प्रेरणा के विज्ञान में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जहां दूसरे सिस्टम सिर्फ बाहरी व्यवहार पर ध्यान देते हैं, वहीं माइंड हब उन व्यवहारों के पीछे के मनोवैज्ञानिक तंत्रों की खोज करता है। ये सवाल पूछता है कि लोग कुछ खास चुनाव क्यों करते हैं और कैसे हमारे अवचेतन कारक हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग-अलग प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग-अलग व्यक्तित्व बनाती हैं। जैसे कि जो लोग स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, वे लंबी अवधि की योजना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, वे गतिशील माहौल में ज्यादा कामयाब होते हैं। और जिनके लिए रिश्ते सबसे जरूरी हैं, वे व्यक्तिगत संबंधों को ही अपनी खुशी का केंद्र बनाते हैं। क्या इनमें से किसी में आप खुद को देख पा रहे हैं? तो यहाँ मुख्य बात यह है कि माइंड हब पारंपरिक मॉडलों से अलग कैसे हैं। देखिए, MBTI या बिग 5 जैसे मॉडल लोगों को पहले से बने बनाए बक्सों में डाल देते हैं, लेकिन माइंड हब इसके बिल्कुल उलट एक गतिशील और अनुकूलन योग्य प्रणाली प्रदान करता है, जो आसान से लेबल से बचकर कहीं ज्यादा व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है। एक ऐसा प्रोफाइल जो किसी व्यक्ति की तरह ही यूनिक है। तो वो क्या चीज़ है जो माइंड हब को पर्सनालिटी रिसर्च के क्षेत्र में सच में सबसे अलग बनाती है? चलिए उन तीन मुख्य कारणों को समझते हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। पहला, लचीलापन। ये समझना कि हम समय के साथ बदलते हैं, मतलब हमारी प्रोफाइल भी हमारे साथ साथ विकसित होती है। दूसरा, गहराई। ये सिर्फ सतही लक्षणों को नहीं देखता, बल्कि हमारी मूल प्रेरणाओं को जांचता है, जो ये समझने में मदद करता है कि हम जो करते हैं वो असल में क्यों करते हैं। और तीसरा, व्यावहारिकता। ये ऐसी इंसाइट्स देता है जिसे सीधे करियर, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ पर लागू किया जा सकता है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसके ठोस फायदों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है आत्म जागरूकता। जब कोई अपनी मौलिक प्रेरणाओं और उद्देश्यों की जांच करता है, तो वो अपने सोचने के पैटर्न, अपनी ताकत और उन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से समझ सकता है जहां सुधार की गुंजाइश है। दूसरा फायदा, ये हमारे रिश्तों और कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम दूसरों के व्यवहार के पीछे की वजह को समझने लगते हैं, तो हम आपसी मतभेदों को ज्यादा सहानुभूति के साथ सुलझा सकते हैं और अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं।
और तीसरा, ये करियर और लीडरशिप के लिए बहुत ही उपयोगी है। लीडर्स और मैनेजर्स इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल मजबूत टीमें बनाने, अपनी लीडरशिप को बेहतर बनाने और अलग-अलग कार्यशैली को समझकर टीम के सहयोग में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। इससे काम का माहौल ज्यादा प्रोडक्टिव और सामंजस्यपूर्ण बनता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माइंड हब दृष्टिकोण का कुल मिलाकर मूल्य और प्रभाव क्या है? अंत में बात इस पर आती है। ये कोट इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। माइंड हब सिर्फ एक और असेसमेंट टूल नहीं है, ये मानव प्रेरणा और आत्म जागरूकता को समझने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव गाइड है। ये उन सभी के लिए एक जरूरी सिस्टम है जो जीवन में स्पष्टता और व्यक्तिगत विकास की तलाश में है। और मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, ये समझना कि आपकी अपनी मौलिक प्रेरणाएं क्या हैं, आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीके को कैसे बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा और देखिए कि आप क्या खोजते हैं।